हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जब हम किसी फंक्शन को उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं और वो फंक्शन जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तब हम उसको बोलेंगे कि ये सोल्यूशन जो फंक्शन है वो इसका सोल्यूशन है, और उस सोल्यूशन को हम प्रिमिटिव एंड इंटेग्रल्स भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो सोल्यूशन होते हैं वो जनरल सोल्यूशन भी होते हैं, पार्टिकुलर सोल्यूशन भी होते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन इज कॉल्ड सोल्यूशन। सोल्यूशन को हम प्रिमिटिव के नाम से भी बोलते हैं या फिर सोल्यूशन को हम इंटेग्रल भी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ली हमने y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। यहाँ पे हमारा y डैश माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 गिवन है। ठीक है, तो हमने चेक करना है कि ये फंक्शन क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो मैंने अभी बोला था कि जब वो फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तब हम क्या बोलेंगे कि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। मींस ये फंक्शन को हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं। डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, c हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx, यानी कि आप इसको y डैश भी लिख सकते हो, है ना। दिस इज इक्वल्स टू y डैश इज इक्वल्स टू, जब हमने x स्क्वायर का डेरिवेटिव करा दैट इज 2x का डेरिवेटिव करा दैट इज 2, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास कितना होता है, 0 होता है। जब y डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2x प्लस 2 आ गई। ठीक है, वो हम इसमें पुट करेंगे। ठीक, जब हमने y डैश का वैल्यू यहाँ पे पुट करा तो क्या आ गया, 2x प्लस 2। ठीक है, माइनस 2x, सॉरी यहाँ पे माइनस आना था, माइनस 2x माइनस 2। ठीक है जी, जब पुट करा तो ये बन गया हमारे पास 2x माइनस 2x कैंसल, 2 माइनस 2 अगेन कैंसल, तो ये क्या बन गया, 0 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स ये वाले y की वैल्यू हमारे पास जब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करी तो ये सेटिस्फाई हो गई है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। ये क्या है, सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन को जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम इसको प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, इंटेग्रल भी बोल सकते हैं। मींस दिस इज अ प्रिमिटिव ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर दिस इज अ इंटेग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो और एग्जांपल करते हैं। तो हमारा सेकंड एग्जांपल है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बाई वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने फाइंड आउट करना है कि क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं। तो देखते हैं, पहले हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने डिफरेंशिएट किया आंसर क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस वाई डैश प्लस tan इनवर्स y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। अगेन y का डेरिवेटिव हमारे पास y डैश आ जाएगा। ये पूरी की पूरी टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई डैश 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई डैश। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 इंटू 1 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, 1 डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई डैश। ये वाला वाई डैश हमारा इधर आ जाएगा, तो क्या देगा हमारे को, वाई डैश प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। ये आपस में कैंसिल हो गई, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये क्या टर्म बन गई, वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर, जो कि एक्चुअल में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। मींस ये वाली जो फंक्शन था, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, वो उसने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया। मींस ये क्या है, सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, सोल्यूशन ऑफ वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
हमारी एग्जांपल है शो दैट द फंक्शन दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। हमने क्या करना है, इसको शो करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, हम पहले हमारे पास y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 3x प्लस a प्लस bx को हम डेरिवेटिव कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है x के जो आपस में मल्टीप्लाई में है। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करते थे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा b, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 e रेज़ टू पावर 3x। तो हमने e रेज़ टू पावर 3x दोनों में से कॉमन करा तो क्या बन गया, b प्लस 3a प्लस 3bx बन गया। ठीक है जी, ये हमारा है वन टाइम डेरिवेटिव यानी कि dy बाई dx। अगर हमें क्या चाहिए, टू टाइम डेरिवेटिव भी चाहिए। तो हम जब इसको फिर से डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेम थिंग, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ जाएगा 3b प्लस, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट टर्म है तो इनका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है 3b है। तो दिस फंक्शन एज इट इज b प्लस 3a प्लस 3bx, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 3e रेज़ टू पावर 3x। अगेन हम e रेज़ टू पावर 3x कॉमन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो बचेगी वो क्या है 3b प्लस 3b प्लस 3 3 जा 9a 3 3 जा 9bx, मीन्स 3 को जब हम ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा 6b बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, देखते हैं कि वो 0 आएगा कि नहीं। अगर 0 आ जाता है तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर देता है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमने जब लेफ्ट हैंड साइड में ये सब वैल्यू पुट करी तो क्या आता है, देखो पहले इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये कितना है हमारे पास e रेज़ टू पावर 3x 6b प्लस 9a प्लस 9bx। ठीक है जी, उसके बाद -6 dy बाई dx, उसकी वैल्यू हमारे पास है e रेज़ टू पावर 3x b प्लस 3a प्लस 3bx। ठीक है जी, प्लस 9y, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है e रेज़ टू पावर 3x a प्लस bx। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखो तीनों में से e रेज़ टू पावर 3x, e रेज़ टू पावर 3x, e रेज़ टू पावर 3x हमारे पास क्या है, कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे क्या बचा 6b प्लस 9a प्लस 9bx माइनस 6 को हम अंदर ले जाते हैं, क्या बन जाएगा 6b माइनस 6 18a माइनस 18bx, 9 को हम अंदर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा 9a प्लस 9bx। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म आपस में कैंसिल हो रही है, 9a प्लस 9a क्या बन गया 18a, यहाँ पे प्लस का 18a है और यहाँ पे माइनस का 18a है, तो ये टर्म आपस में कैंसिल हो गई। ठीक है जी, उसके बाद 9bx प्लस 9bx 18bx, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 18bx पड़ा है तो ये भी कैंसिल हो गया। 6b माइनस 6b, ठीक है, ये दोनों प्लस माइनस भी है, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा e रेज़ टू पावर 3x इंटू 0 मीन्स 0। दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब हमने इस फंक्शन को डेरिवेटिव फाइंड आउट करके, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करके जब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, ऐसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे जनरल सोल्यूशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होता है? जनरल सोल्यूशन होता है solution of differential equation which contains as arbitrary constant as the order of differential equation। means क्या है कि जितना हमारे पास differential equation का order होता है उसके order के बराबर ही हमारे पास solution में arbitrary constants होते हैं। तो उस solution को हम क्या बोलेंगे? जनरल
सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसका सोल्यूशन हमारे पास y इज इक्वल्स टू c1 cos x प्लस c2 sin x इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो c1 c2 यहाँ पे क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है और इनकी काउंटिंग कितनी है, 2 है। हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव किसके बराबर है, 2 के। तो ऑर्डर भी हमारे पास क्या है, 2 है। जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। तो जनरल इक्वेशन की कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो हमने इस एग्जांपल में जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। इंटीग्रेटिंग जब अप्लाई करेंगे dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, साथ में हमारे पास क्या आ जाता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाता है। तो 1 माइनस कोस एक्स हमें पता है, जब हम इसका फॉर्मूला खोलते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी, ठीक है। और जब हम dy बाई dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमें क्या देगा, y देगा। तो y इज इक्वल्स टू 2 आपस में कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का अगेन हम फॉर्मूला खोलेंगे तो वो क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे हम dx भी लगाएंगे, सॉरी, प्लस c, ठीक है जी। जब हमने इसका इंटीग्रेशन करा विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, tan x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 माइनस 1 कॉन्स्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी बनी, y इज इक्वल्स टू 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। तो ये क्या है, हमारा जनरल सॉल्यूशन है। देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास ऑर्डर कितना था, 1 था। तो हमारे पास यहाँ पे c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जो भी एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो के ऑर्डर के बराबर है। तो ये क्या हो गया, हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऐसे हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हमारे पास dy बाई dx को हम कैसे लिखेंगे, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर हो जाएगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है, सॉरी ऑर्डर कितना है, ऑर्डर हमारे पास है 1, ठीक है जी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हमने इसका इंटीग्रेशन करा 2x माइनस 2 dx प्लस c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, -2 अपॉन x प्लस c, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो c माइनस 2x। तो ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर कितना था, 1 था, और इसमें भी एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन से फाइंड आउट होता है। जनरल सॉल्यूशन में अभी बात करी थी कि हमारे पास कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, जब हम उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो तब वो क्या बन जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे अभी हमने देखा था कि dy बाई डी स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का हमारे पास सॉल्यूशन क्या था,
y इज इक्वल्स टू c1 cos x प्लस c2 sin x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक, तो जब हम c1 एंड c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कुछ पर्टिकुलर नंबर्स मतलब पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सपोज करो मैंने c1 को यहाँ पे 1 पुट कर लिया एंड c2 को 0 पुट कर लिया, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन गया, cos x बन गया। तो y इज इक्वल्स टू cos x इज ऑल्सो द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या करा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर दी। ठीक, उसके बाद भी जो हमारे पास फंक्शन आया वो फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलेंगे। ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग सम वैल्यू टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या है, a हमारा रियल नंबर है। मींस रियल नंबर मींस ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy by d इज इक्वल्स टू cos इनवर्स a। cos इनवर्स a इज अगेन अ कांस्टेंट वैल्यू। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट नंबर रखना होता है a। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू x cos इनवर्स a प्लस a। ठीक है जी, तो ये हमारा फंक्शन आ गया जिसमें हम वो वाली वैल्यू पुट करेंगे। जब हमारे पास x 0 है तो y क्या है, 1 है। हमने वैल्यू पुट करी 1 इज इक्वल्स टू हेयर 0 समथिंग, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही होता है, प्लस a। तो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू थी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। तो दोबारा से हम इसको इसी फंक्शन में पुट कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू x cos इनवर्स a प्लस 1 आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू x cos इनवर्स a, या फिर y माइनस x अपॉन x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स a, या फिर y माइनस 1x cos इज इक्वल्स टू a। ये क्या है, हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है। इसमें देखो हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे a जो कांस्टेंट है वो इक्वेशन में ऑलरेडी गिवन है, तो ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है जी, तो ये कैसे आया है, इसमें हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड आउट करके, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, 1। तो उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन फाइंड आउट हुआ है। तो ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई भी करता है। तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया दिस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है जी, चलो आगे करते हैं। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, dy by dx को हम कैसे लिख लेते हैं, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो dy by dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, इसको हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम इसके कुछ फ्रैक्शंस कर लेंगे और इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, ए यहाँ पे हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन से इसके कुछ फ्रैक्शन करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस ए। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हमें ये चीज़ मिलेगी। उसके बाद हम जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे हमारा y फंक्शन है। इंटीग्रेशन करने के बाद ये बना log x प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस a। ठीक है, log a प्लस b log कितना होता है, log a b होता है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी तरफ से 1/2 लगा लेंगे यहाँ स्क्वायर के साथ, ठीक है। पावर हमारी आगे आ जाती है, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, अगेन हमें 1 मिल जाएगा। तो 1/2 जब हमने सब में से कॉमन करा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -log x स्क्वायर। यहाँ पे 1/2 और 1/2 बाहर आ गया, तो log a प्लस log b क्या बन जाएगा, log a b बन जाएगा, ठीक है जी। तो प्लस a, उसके बाद log a माइनस log b, log a/b होता है, ये हमें देगा log a माइनस b प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1। ये माइनस में है तो माइनस की टर्म हम अपनी अपॉन में चली जाती है, तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया। अब हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये कंडीशंस पुट करेंगे। जब हमारे पास y की वैल्यू 0 है तो x कितना है, 2 है, तो पुट करते हैं here y is equals to 0, 1/2 log x की वैल्यू 2 पुट करिए, 2 2 जा 4 -1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4, ठीक है, प्लस a। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू -1/2 log 3/4 आ जाएगी, ठीक है। इस a की वैल्यू को दोबारा हम इस जनरल सोल्यूशन में पुट कर देंगे। जनरल सोल्यूशन में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। इसको हम थोड़ा रब कर लेते हैं, तो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू 1/2 log x स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि a की वैल्यू माइनस में है, 1/2 log 3/4, ठीक है। तो इसमें हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव कर दिया बाय पुटिंग दिस वैल्यू, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, ठीक है जी। ऐसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने आज इस वीडियो में सोल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं उस चीज़ को पढ़ा, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।